चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। ट्विटर पे वो लिखते हैं, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेवारी क्या है। ये चिराग पासवान का ट्वीट है बढ़ते हुए अपराध को लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। अब सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं या फिर अधिक सीटों का दबाव बना रहे हैं अपने गठबंधन पे, या कह लीजिए नीतीश कुमार और मोदी जी पे। इसी को लेके बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं बेस सर। ये स्पष्ट नहीं हो पाया, समझ से परे है कि चिराग जी तेजस्वी जी के साथ हैं या फिर नीतीश जी के साथ हैं। चिराग जी नीतीश के साथ हैं या तेजस्वी के साथ है, ये समझ से परे है। हाल वही हो गया, एक दूल्हे राजा फिल्म आई थी गोविंदा की, कादर खान की और जॉनी लीवर की। तो जॉनी लीवर कादर खान का स्टाफ होते हैं और जब पक्ष लेने की बात आती है तो जॉनी लीवर गोविंदा का पक्ष लेते हैं। तो कादर खान पूछते कि तुम मेरे साइड हो कि उसके साइड हो, तो बोलता है हम आपके साइड हैं। अब उंगली रहता है गोविंदा तरफ, उंगली गोविंदा तरफ। वही समझ से परे हो जाता है। वही समझ से, वही हाल चिराग पासवान का है कि चिराग पासवान से पूछेगा कोई, या बीजेपी के नेता पूछे या नीतीश जी के नेता पूछे कि आप मेरे तरफ हैं तेजस्वी की तरफ है, तो कहेगा मैं आपके तरफ हूँ, उंगली तेजस्वी की तरफ। यही हाल जॉनी लीवर वाला हाल हो गया चिराग भैया का। चिराग पासवान के इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? ट्वीट को देख रहे हैं कि चिराग पासवान आजकल नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते हैं। ट्वीट ही तो नहीं किए, बोल भी रहे हैं कि बिहार में अपराध है लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ हैं। हाँ, देखिएगा, अगर वो बिहार का भला चाहते हैं और बिहार में अपराध है तो वो नीतीश कुमार के साथ क्यों है? कहते मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं हूं और अगली बार नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार का हम नाम ले रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ही सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, गृह विभाग भी नीतीश कुमार के पास है, जो रक्षा सुरक्षा की जवाबदेही जिनकी है, प्रशासन पुलिस प्रशासन की। तो पुलिस नीतीश कुमार के हाथ में है और पुलिस फेल है, डीजीपी पे कोई कुछ बोलता नहीं है और ट्विटर खेल रहे हैं चिराग पासवान। हम तो यही कहते हैं कि चिराग पासवान दबाव डाल रहे हैं, मतलब कि मन माफिक सीटें नहीं मिले तो बिहार में अपराध है और मन माफिक सीटें मिल जाए तो बिहार में बहार है। यही चिराग पासवान कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं। अब देखिए, आज ईटीवी बिहार का जो वेबसाइट है, न्यूज पोर्टल है, उसमें खबरें आई कि 109 सीटें जदयू के खाते में जाएगी। 109 जदयू इसकी तैयारी कर रही है और सूची भी जारी कर दी गई है और 109 सीटें की सूची एकदम सोशल मीडिया पर आप देखिएगा और मीडिया पर, चूंकि ईटीवी बिहार का जो वेबसाइट है पोर्टल उस पर आ गया है। तो 109 सीट अगर जदयू चुनाव लड़े, 109, ठीक है, बिल्कुल, और 109 पर बीजेपी भी लड़े, बीजेपी कम क्यों, सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में, तो 218 आता है और 243 कुल सीट है बिहार में। हाँ, तो 218 सीटें अब बीजेपी जदयू मिलके ही लड़े और 243 को कुल सीट है, तो बचता है 25 सीट। 25 सीट में मांझी जी हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी आरएलएम पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर, यानी 25 सीटों में इन तीनों छोटे छोटे जो दल है उनको देनी है 25 में। तो मान के चलिए चिराग जी को 15 सीटें, मांझी जी को 5, कुशवाहा जी को 5, तो 15 सीट में चिराग पासवान नहीं मानने वाले हैं, इसीलिए हो रहा है। अच्छा, ये कहानी यहाँ है, कहानी 15 सीट का मामला। चूंकि चिराग पासवान पिछली बार अकेले चुनाव लड़े और कई जगह अच्छे वोट आ गए, बड़ी संख्या वोट, ठीक ठाक वोट आए, तो चिराग पासवान को लग रहा है ना कि वो वोट मेरा है, बिल्कुल, जबकि ये सरासर गलत है। अब हमारे जैसे लोग ये सोच पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं कि पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी से जो भी उम्मीदवार लड़े थे, ज्यादातर उम्मीदवार वैसे थे जो भाजपा के नेता थे, जो बीजेपी से तैयारी कर रहे थे। बीजेपी के खाते में सीट नहीं गई, जदयू के खाते में सीट चली गई, तो बीजेपी के नेता को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से लड़ा दिया। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, हमारी सीट जहां से हमारा विधानसभा क्षेत्र है तेघरा, वहां पूर्व विधायक भाजपा के ललन कुंवर को लोजपा के टिकट पे लड़ाया गया। हाँ, तो उनको जो वोट आया वो भाजपा का वोट था। चिराग पासवान इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि जो भी वोट मिले मेरे वोटर है।
चिराग पासवान की पार्टी के वो वोट नहीं थे, वो बीजेपी के वोट थे। चिराग पासवान की पार्टी के बारे में उस समय कहा जा रहा था लोजपा ही भाजपा और भाजपा ही लोजपा है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। हर मंच और उसी में कह रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार को साइड करने के लिए चिराग पासवान को लाया गया और चिराग पासवान के जो भी विधायक जीत के जाएंगे वो और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार बने, नीतीश कुमार को साइड कर देंगे। तो ड्रामा ये था, प्लान ये था, लेकिन ये प्लान फेल हुआ। चिराग पासवान को 1 सीटें मिली, मतलब 1 पर जीत हुई। राजकुमार सिंह मटिहानी बेगूसराय, वो भी नीतीश कुमार के साथ चले गए। तो कहने का गरज ये है कि चिराग पासवान आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2020 में जो भी वोट आए वो हमारी ताकत है, वो हमारी ताकत, जबकि चिराग की ताकत नहीं, वो भाजपा का वोटर है, वो वोट भाजपा का है। प्लान भी भाजपा का था। हाँ, भाजपा के ही कैंडिडेट चिराग पासवान की पार्टी से लड़े, तो वो वोट चिराग के हैं कि भाजपा के हैं। तो भाजपा को ये बात समझ में नहीं आती है क्या? नीतीश जी को समझ में नहीं आती है क्या? तो अब मामला वही है कि 109 जेडीयू, 109 बीजेपी, बचा 25। इस 25 में तीनों को बांटना है, तो 15 सीटें चिराग पासवान के खाते में जा रही, जिसके लिए 15 सीट काफी नहीं है क्या? अरे जो सीएम बनना चाह रहा है 15 सीट पे कैसे तारे मानेगा? तो ये भी बोले 243 पर लड़ अरे बताइए, 15 सीट पे चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, उसमें 15 सीट में 1 सीट अपने चुनाव लड़ेंगे जनरल सीट से, और भी जनरल सीट से। नहीं, कई जगह जब बोले हैं कि 243 पर जरूरत पड़ी तो मैं लड़ सकता हूँ। हो सके लड़ जाए, लड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लड़ना चाहिए चिराग पासवान जी को, अपनी ताकत देख लेनी चाहिए। और ताकत तब देखिए जब जदयू और भाजपा बहुत बढ़िया से गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हो। और आप ये फिर नहीं कहिए कि जहां जहां जदयू कैंडिडेट है वहां मैं कैंडिडेट में उतारूंगा, तो ऐसे में वोटर कंफ्यूज होते हैं। फिर क्या 20 वाला खेल हो जाएगा? उसकी संभावना है? अरे 20 वाला खेल नहीं होगा। चिराग पासवान को भी पता है कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं, मोदी जी भी इस बार बैसाखी पर है, इसलिए खेल संभव ही नहीं है 20 वाला। हाँ, क्योंकि नीतीश के साथ जरा सा भी खेल करना चाहें तो खेल वहां हो जाएगा। नायडू भी नीतीश कुमार के अरे तो फिर भाजपा को बहुत बड़ा खेल करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के जितने भी सांसद उनको अपने पाले में लेना होगा, तो बहुत ज्यादा झोलझाल होगा। इसलिए शांत, क्या दिक्कत है? मोदी जी अब की सरकार चल रही है बिहार में, नीतीश जी की सरकार चलती है। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया हो, तेजस्वी के साथ आने की बात। अरे नहीं, चिराग पासवान मोदी के हनुमान है, दिल में भी मोदी है। जो मोदी के हनुमान भैया बोलते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं? नहीं, तो जैसे चुनाव लड़ते हैं बिहार विधानसभा का, तो उनको मंत्री पद का त्याग पत्र देना पड़ेगा, संसदीय शायद खत्म। मैंने अपराध चिराग भैया को तब पता चला जब इनको मन माफिक सीटें नहीं मिल रही है। ऐसे बिहार में बहार है। बिहार इनको इस बार बुला भी तो रहा है। कहाँ? हाँ, अच्छा एक बात, कैसे पता चलेगा कि ये चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है? मैंने कैसे पता? उनके ट्विटर से जाके देखिए, लिखे हैं, लिख रहा है कि बिहार आइए, बिहार आइए, बिहार आइए। नहीं, वो बोल रहे बिहार मुझे बुला रहा है। तो बिहार नामक कोई व्यक्ति है क्या जो उनको बुला रहा है? बिहार वासी कितना 14 करोड़ आबादी है बिहार में, कौन बुलाया चिराग पासवान को? अरे सीएम पद का कुर्सी है। जैसे गंगा माँ ने मोदी जी को बनारस बुलाया, उसी तरह चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है। बात यही है, गुरु चेला वाली बात। जैसे गुरु जी हैं वैसे चेला। कॉपी कर रहे हैं क्या? बस कॉपी पेस्ट चल रहा है। देखिए यही मामला है पूरा। चिराग पासवान मांझी जी से उलझ रहे हैं, मांझी जी चिराग जी से उलझ रहे हैं। हाँ, दोनों में सोच रहे हैं कौन बड़े नेता, कौन अधिक सीट लेगा, कौन अधिक सीट लेगा। नो डाउट चिराग पासवान में अपनी बिरादरी के वोट को ट्रांसफर कराने की क्षमता है, सिर्फ पासवान के। ये कैसे आप कह सकते हैं? वो भी 100% नहीं। उनको जो वोट मिला सिर्फ पासवान का ही मिला, ये कैसे पता चला आपको? अरे भाई, कैंडिडेट भाजपा का था तो उसका भाजपा का भी तो वोट था। बिल्कुल, वही तो हम बोल रहे, मेन वोट तो भाजपा का है। नहीं, भ्रम ये भी है कि हमको 5% पासवान समाज है, A to Z सब वोट दे दिया, ये संभव है क्या? नहीं, चिराग के साथ पासवान समाज का मैक्सिमम वोट है। उधर छोड़ के जहां वामपंथियों का प्रभाव है वहां छोड़ दीजिए तो। अम्बेडकरवादी भी होते हैं पासवान जी। अम्बेडकरवादी होते हैं, हम तो बता ही दिए, बोलेंगे फिर बुरा लगता है लोगों को। बोल दीजिए। वोट देते एक समय कहते हैं हमारा जात का पार्टी है, 1-2 दिन के लिए भुला जाते हैं बाबा साहब को। ये एक समस्या रही है। समस्या है।